प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम लोक सदन की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है। संसद की प्रभुसत्ता से आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही है। ब्रिटेन में अर्थात लोक सदन ही सर्वे सर्वा है। और लोक सदन के अधिकार और शक्तियों का उल्लेख हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात लोक सदन को ब्रिटेन में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है नंबर 1, विधायी शक्तियां। ब्रिटिश संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है लोक सदन और दूसरा होता है लॉर्ड सभा। संसद की प्रभुसत्ता की धारणा के अनुसार ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है या संशोधित कर सकती है। 1911 के पूर्व तक जो संसद के दोनों सदनों यानी लॉर्ड सभा और लोक सदन की समान शक्तियां प्राप्त थी, किंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात अब इस संबंध में अंतिम निर्णय शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है और लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो लोक सदन द्वारा यह विधेयक दोबारा पारित किया जा सकता है। और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में 1 वर्ष का समय हो चुका है, तो लॉर्ड सभा द्वारा पारित किए बिना ही इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड सभा किसी विधेयक को केवल और केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही है। यानी कि किसी विधेयक के संबंध में ब्रिटेन के अंतर्गत लोक सदन की शक्ति जो है लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली है। अब लोक सदन के दूसरी शक्ति में आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में भी लोक सदन की स्थिति लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही सुदृढ़ है। लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करे वह ही वित्त विधेयक समझा जाएगा। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लॉर्ड सभा में नहीं। लोक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद लॉर्ड सभा द्वारा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो किसी वित्त विधेयक को लोक सदन ने पारित कर दिया है, तो लॉर्ड सभा 1 माह की अवधि तक उस पर विचार कर सकती है। 1 माह की अवधि बीत चुकने के बाद वित्त विधेयक या बजट दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोक सदन से उसे पारित किया गया था, चाहे लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार करे या उसमें कोई भी संशोधन प्रस्तावित करे। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत अधिक निर्बल है और लोक सदन को इस संबंध में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। जैसा कि हमने बताया, विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो है लॉर्ड सभा इसी विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, जबकि वित्त विधेयक को यानी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लॉर्ड सभा किसी वित्त विधेयक को केवल 1 वर्ष तक 1 माह तक ही विचार कर सकती है। उसके बाद वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और वित्त विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। नंबर 3 शक्ति आती है कार्यपालिका शक्तियाँ। इंग्लैंड में संसदात्मक प्रजातंत्र है। जैसा हमने पहले भी बता चुके हैं कि इंग्लैंड जो है संसदात्मक लोकतंत्र का घर है और ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही है, लॉर्ड सभा का नहीं।
कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। लोक सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे उनके विरुद्ध यानी मंत्रियों के विरुद्ध जो है लोक सदन के सदस्य जो होते हैं कामरों को प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। और इन सब के अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा भी सकते हैं, यानी उसको मंत्रिमंडल को हटाया भी जा सकता है। लॉर्ड सभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न तो पूछ सकते हैं, किंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा नहीं सकते हैं। यह कार्य केवल और केवल लोक सदन के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो किसी मंत्रियों के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वह केवल लोक सदन के द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है और मंत्रिमंडल को उनके पद से हटाया जा सकता है। एक प्रश्न आता है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यानी कि विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो यानी सरकार जो होती है उसके द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा और लोक सदन की शक्तियों में के अध्ययन के आधार पर लोक सदन की शक्तियाँ लॉर्ड सभा की शक्तियों से बहुत ही व्यापक एवं सुदृढ़ हैं। धन्यवाद।